हेतु के दो एस्पेक्ट वैद्यों में देखे जाते हैं, जिसमें पहला है कंडीशन और दूसरा है एक्चुअल कॉज। चलो डिटेल में समझते हैं। जब साम दोष हेतु है तो पाचन उसकी चिकित्सा है, दूषी विष और आम विष हेतु है तो विष शमन उसकी चिकित्सा है, संतर्पण हेतु है तो अपतर्पण चिकित्सा, क्लेद वृद्धि हेतु है तो रुक्षण चिकित्सा। यहाँ हम पेशेंट में जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते हैं। अब एक्चुअल कॉज वाले पार्ट को समझते हैं। जैसे डे टाइम स्लीप कॉजेज कफ और त्रिदोष वृद्धि, रात्रि जागरण कॉजेज वात पित्त वृद्धि, एक्सेसिव स्पाइसी फूड कॉजेज वात पित्त वृद्धि, डेली कोल्ड इनटेक कॉजेज वात कफ वृद्धि, एक्सेसिव वाटर इनटेक कॉजेज कफ पित्त वृद्धि, ओवर ईटिंग कॉजेज त्रिदोष वृद्धि। दीज ऑल आर कॉल्ड एज सामान्य निदान। बृहत्त्रयी के सूत्रस्थान का सतत अभ्यास करते रहने से सामान्य निदान हमें समझ में आने लगते हैं। अब थोड़ा और देखें तो प्रमेह, कुष्ठ, श्वास, वातव्याधि आदि सभी अध्याय में जो निदान लिखे हुए हैं उसे विशेष निदान कहते हैं, जो उस रोग और स्रोतस की दुष्टि के मुख्य कारण है। माधव निदान ग्रंथ इसी विशेष निदान से भरा पड़ा है। पूरा समराइज करें तो हेतु के दो विभाग होंगे। फर्स्ट इज कंडीशन यानी अवस्था, सेकंड इज एक्चुअल कॉज या निदान, जिसमें एक है जनरल यानी सामान्य निदान और दूसरा है डिजीज स्पेसिफिक यानी विशेष निदान। क्वेश्चन ये है कि ये सब समझने से प्रैक्टिस में कोई फायदा मिलेगा क्या? डेफिनेटली मिलेगा। लेट्स डिस्कस विद एग्जाम्पल। श्वास का पेशेंट आया तो एक तो डिजीज स्पेसिफिक जो श्वास के विशेष निदान है उसको अवॉइड करवाना है, और सामान्य निदान का सिलेक्शन पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है। जैसे श्वास का पेशेंट साम अवस्था में है तो कोई भी घृत कल्पना काम नहीं करेंगी और आहार विहार भी अलग रहेंगे। निराम और रुक्ष गुण वृद्धि की अवस्था है तो मेडिसिन और डाइट दोनों में स्नेह रहेगा। इसी तरह अगर पेशेंट में पित्त वृद्धि के लक्षण मिलते हैं या पित्तवर्धक आहार या ऋतु से अनुपशम मिलता है तो लहसुन, अदरक, बैंगन, मिर्च मसाले, फर्मेंटेड फूड्स, कटु, अम्ल द्रव्य वगैरह जो पित्तवर्धक सामान्य निदान बनते हैं उसे अवॉइड करना है। और औषध योग में भी पित्तवर्धक योग अवॉइड करना है, जैसे कि सूत्र है संक्षेपतः क्रिया योगो निदानस्य परिवर्जनम। अ वेरी शॉर्ट एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर एनी डिजीज इज टू अवॉइड कॉजेटिव फैक्टर।